ओम शांति। मैं आत्मा हमेशा परमपिता परमात्मा के साथ हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा के साथ रहती हूँ। हर संकल्प बाबा को पूछ कर करती हूँ। संकल्प मतलब कोई व्रत लिया है, कोई डिसीजन लिया है, बाबा के पूछे बगैर कुछ भी डिसीजन नहीं लेती हूँ। जो बाबा बोलता है वो करती हूँ। अपने मन की बात बाबा को ज़रूर बताती हूँ कि बाबा मैं ये करना चाहती हूँ, बाबा मुझे ना ऐसे ऐसे लग रहा है। लेकिन तभी करती हूँ अगर बाबा हाँ बोलता है। जो कुछ भी करना चाहती हूँ तो बाबा को पूछ कर करने वाली मैं आत्मा हमेशा बाबा के साथ। बाबा हमेशा बोलता है कि अपने विकारों को भस्मीभूत करो। किसी से भी अपेक्षाएं मत रखो, क्रोध मत करो, किसी भी चीज़ का लोभ मत रखो, लालच मत रखो। किसी भी देहधारी के मोह में अपने आप को मत बांधो। किसी को भी देखकर ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, फुल स्टॉप लगाओ। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन वो तुम्हारे पास इसीलिए है क्योंकि पहले तुमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे सामने ये अच्छी चीज़ें भी है। घर है, गाड़ी है, कपड़े है, जेवर है, फैमिली है, माँ बाप है, पैसा है। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए वो तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पहले अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हारे सामने आया है, ये तुम्हें मिला है। इसका उपभोग भी लेना है, आनंद भी लेना है, लेकिन अहंकार नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि मेरे पिछले अच्छे कर्मों की वजह से मुझे मिला है और अगर ये हमेशा मैं अपने पास रखना चाहती हूँ तो मुझे अच्छे कर्म ही दिखाने हैं, अहंकार में नहीं जाना है। जो भी अभी मुझे मिला है उसको सेवा में भी यूज़ करना है। ट्रस्टी बनकर उसका उपभोग लेना है और सेवा में भी यूज़ करना है। आलस नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी सेवा बन सकती है वो करनी है। तो ये जो 10 विकार है उनको अपने आप से कोसों दूर रखना है, उनको भस्मीभूत कर देना है। फुल स्टॉप लगाना है। विकारों के प्रभाव में आने के लिए फुल स्टॉप लगाना है, हमेशा के लिए। बाबा ने एक मुरली में बहुत ब्यूटीफुल बात बोली थी कि तुम ब्राह्मण बच्चे हो जिनकी वजह से यादव सेना रुकी हुई है। तुम ब्राह्मण बच्चे जब उनको प्रेरणा दोगे तब वो अपना युद्ध शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम जब अपने विकारों को फुल स्टॉप लगाओगे तभी वो भी अपने विकारों को फुल स्टॉप लगाएंगे और अपने विकारों के साथ युद्ध करना शुरू करेंगे। बाबा जो भी बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। मैं आत्मा
जब मैं अपने विकारों पर फुल स्टॉप लगाऊंगी, तभी बाकी की आत्माएं अपने विकारों पर फुल स्टॉप लगाएंगी जो मेरे पीछे पीछे आ रही है। हम सभी यादव सेना है। यादव सेना जो महाभारत में बताई गई है, जिन्होंने युद्ध किया था। ये प्रतीकात्मक है। ये युद्ध है हर एक का अपने अपने विकारों के साथ, अपने कमी कमजोरियों के साथ, अपने दुर्गुणों के साथ, अपने अवगुणों के साथ। मैं आत्मा जब अपने सभी व्यर्थ और निगेटिव संकल्पों को फुल स्टॉप लगाऊंगी, मतलब अपने विकारों पर फुल स्टॉप लगाऊंगी, अपने विकारों को भस्मीभूत करूंगी, तभी बाकी की यादव सेना अपने विकारों को फुल स्टॉप लगाएगी। और वो उसके बाद अपने विकारों के साथ युद्ध करना शुरू करेगी। वो मेरे लिए रुकी हुई है क्योंकि वो मेरे कर्म के वंशावली में आती है। क्या मैंने अपनी अपेक्षाओं पर फुल स्टॉप लगाया है? आज हम चेक करेंगे अपने आप को। जन्म बाय जन्म देहभान में रहने की वजह से हर एक से अपेक्षा रखना, ये मेरा नेचुरल संस्कार बन गया था। क्या अभी भी उसका अंश मेरे में है? क्या अभी भी मैं किसी से अपेक्षा करती हूँ? अपेक्षा करना और चेक करना, इसमें अंतर है। मुझे चेक करते रहना है। जो रोल मैं निभा रही हूँ, उस रोल के लिए, उस रोल के प्रति जो मेरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो तो मुझे फुलफिल करनी है, लेकिन वो मुझे ट्रस्टी बनकर करना है। अगर मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो वो इमीडिएटली समझ ले, उसके ऊपर काम कर ले, अपने आप में परिवर्तन दिखाए, जल्द से जल्द दिखाए, ये अपेक्षा मुझे नहीं करनी है। अगर हम सेवा के बारे में बात करें तो, या फिर लौकिक में भी, कोई मुझे सुख दे, कोई मुझे शांति दे, या फिर इसकी वजह से मुझे दुख मिलता है, इसकी वजह से मुझे मैं अशांत हो जाती हूँ, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। तो दूसरों से जो सुख शांति, इसकी अपेक्षा जो मैं कर रही हूँ, क्या उस पर मैंने फुल स्टॉप लगाया है? जब तक मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी, तब तक मेरे पीछे जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। क्या अभी भी क्रोध पर मैंने फुल स्टॉप लगाया है? क्या गुस्से के नाम पर मुझे क्रोध आता है? गुस्सा और क्रोध, इसका अंतर मैंने समझ लिया है। गुस्सा मतलब कड़क भाषा में समझाने देना, जो कुछ मुझे लग रहा है सामने वाली आत्मा को बताना चाहिए, ताकि मेरा भी भला हो, उसका भी भला हो। जो भला बाबा ने बोला है वो भला हो, तो मुझे उसको कड़क भाषा में अगर ज़रूरत पड़े तो भी समझाने देनी है। लेकिन मैंने समझाने दी और फुल स्टॉप लगा दिया। उसने वो माना नहीं माना,
उस पर वो चल रहा है, नहीं चल रहा है, कब तक चलेगा, अभी तक क्यों नहीं चल रहा है, कोई अपेक्षा नहीं, उसके प्रति कोई भी संकल्प नहीं। अगर वो संकल्प ऐसे ही चल रहे हैं, समझाने देने के बाद भी संकल्प वही चल रहे हैं, तो वो क्रोध का रूपांतर ले रहा है। जैसे बाबा हमें रोज बताता है, रोज बताता है, मीठे बच्चे कहकर भी बताता है, समझाता है, प्यार से भी समझाता है, कड़क भाषा में भी समझाने देता है। लेकिन जब कड़क भाषा में समझाने देता है, उसके अगले ही क्षण अगर हम उसके पास जाए तो बहुत प्यार से बताता है। तो क्या मैंने अपने क्रोध पर, अपेक्षा पर फुल स्टॉप लगाया है? मैंने ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, किसी के पास कुछ है, मेरे पास नहीं है, मेरी सेवा इन्होंने क्यों ले ली, ये सेवा मैं करना चाहती थी, मुझे ये सेवा क्यों नहीं मिलती, ये ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर के रॉयल रूप है। अपेक्षा का रॉयल रूप है। क्या मैंने इस पर फुल स्टॉप लगाया है? क्या मैंने अहंकार पर फुल स्टॉप लगाया है? मेरा रंग, मेरा रूप, लौकिक में मेरी पोजीशन, जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ की मेरी पोस्ट, मैं उम्र में कितनी बड़ी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ तो घर वालों ने सुनना ही है, मुझे ज़्यादा ज्ञान है क्योंकि मैं बाबा के पास आई हूँ, तो सबने मुझे सुनना है, सबने मेरी बात माननी है, मुझे ही सब कुछ पता है। वो तो अज्ञानी है। क्या मेरे अहंकार पर मैंने फुल स्टॉप लगाया है? क्या मेरे आलस पर मैंने फुल स्टॉप लगाया है? आलस भी कई प्रकार के होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, क्या मैंने उस पर फुल स्टॉप लगाया है? ये बहुत गहन बात है। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा मुझे एवर रेडी रहने के लिए बोलता है। अभी तक अगर मैंने अपने विकारों पर फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो बाकी की जो आत्माएं हैं, जो मुझे देख देख के आगे आज तक बढ़ती आई है, जो मेरे कर्म की वंशावली में आती है, वो भी अपने विकारों पर, कमी कमजोरियों पर, दुर्गुणों अवगुणों पर फुल स्टॉप लगाना शुरू नहीं करेंगे। पहल मुझे करनी है। आज हम बहुत अच्छी तरह से सेल्फ चेकिंग करेंगे कि क्या सच में मैंने फुल स्टॉप लगाया है, क्योंकि बाबा ने साफ साफ मुरली में बोल दिया है कि जब तक तुम ब्राह्मण बच्चे प्रेरणा नहीं दोगे, तब तक यादव सेना अपना युद्ध शुरू नहीं करेगी। मतलब जब तुम ये मनसा वाचा कर्मणा दिखा नहीं दोगे, प्रत्यक्ष नहीं करोगे कि हमने विकारों पर फुल स्टॉप लगा दिया है, देह और देह से संबंधित बातों से, बंधनों से हमने अपने आप को पूरी तरह से हमेशा के लिए निकाल दिया है। मैं और मेरेपन से मैंने अपने आप को पूरी तरह से निकाल दिया है। मैं आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा के साथ हमेशा रहने वाली खुशनुमा आत्मा हूँ। ये जब तक मैं प्रत्यक्ष नहीं करूँगी तब तक बाकी की आत्माएं अपने विकारों पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकेंगी। तब तक वो अपने में दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को धारण नहीं कर पाएंगी। वो मेरे लिए रुकी हुई है। आज हम पूरी तरह से सेल्फ चेक करेंगे। ओम शांति।